हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने निकलती तो गोबर पत्थर मारते थे लोग। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। महज 9 साल की उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई। उस समय ज्योतिबा फुले भी महज 13 साल के थे। नंबर 1, भारत में शिक्षा पाना सभी का अधिकार है, लेकिन समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक दूर रहे हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए अपनों का ही विरोध झेलना पड़ा है, जिन्होंने पहले खुद लंबी लड़ाई लड़कर पढ़ाई की, बल्कि उसके बाद दूसरी लड़कियों को पढ़ने में मदद की। सावित्रीबाई फुले के बिना देश की शिक्षा और सामाजिक उत्थान की बात अधूरी है। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। कहा जाता है कि उस वक्त केवल ऊंची जाति के पुरुष ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। दलित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब सावित्रीबाई फुले ने अपने पति दलित चिंतक, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई थी। उन्होंने 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकार, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया। नंबर 2, लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। वहीं 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की भी स्थापना की थी। नंबर 3, स्कूल जाते समय गोबर फेंकते थे लोग। बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी तो पुणे में स्त्री शिक्षा के विरोधी उन पर गोबर फेंक देते थे, पत्थर मारते थे। वे हर दिन बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदल लेती थी। सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ाना लिखाना सही नहीं माना जाता था। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। नंबर 4, प्लेग मरीजों की मदद करते हुए गई जान। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा राव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उन्हें
उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात करती थी। नंबर 5, सावित्रीबाई फुले का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज़ उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा प्रमुख मुखर रहती थी। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का एक ऐसा उदाहरण बिरले ही देखने को मिलता है। जब वहाँ प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है।